हेलो गाइस, वेलकम है आपका आपके अपने प्यारे चैनल इकोनॉमिक्स बाय अंकित इलाहाबाद पर। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कौन कौन लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को आज हम लोग बहुत ही बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि उल्लेखित है, संविधान के भाग 5 में संघ है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति को याद करने का हमने एक फार्मूला बनाया है, जो कि है पकानी कोका द्वयोदशम, अर्थात 52 में पद, 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दशा, 16 में शपथ और 61 में महाभियोग उल्लेखित है। हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझने से पहले इनकी योग्यता को जान लेंगे कि अर्थात राष्ट्रपति के योग्यता क्या क्या होती है। वह भारत का नागरिक हो, फर्स्ट। सेकंड, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब अर्थात वह गवर्नमेंट जॉब में ना हो। गवर्नमेंट जॉब को लाभ का पद भारत में माना जाता है। पागल व दिवालिया ना हो, अर्थात कि जैसे किसी की जो आय है वो बैंक से इतना ज़्यादा ऋण ले लिया है कि वो चुकाने में असमर्थ है। जैसे कि इसमें विजय माल्या हो गए, एक्सेट्रा लोग इसमें दिवालिया की श्रेणी में आते हैं। उनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये भारत के राष्ट्रपति की एक नॉर्मल योग्यताएं हैं। जैसा कि हमारे देश में दो तरीके के शासनाध्यक्ष होते हैं। पहले एक रिपब्लिक अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें राष्ट्रपति होता है, और दूसरा डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र, जिसमें शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को लिया जाता है। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात यही चीज़ हमारे प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और किसने जीत प्राप्त की। 15वें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है? एकल संक्रमणीय पद्धति से समानुपातिक पद्धति में किस प्रकार से होता है, ये हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ दो लोगों के बीच हुआ था, जिसमें प्रथम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और द्वितीय श्री यशवंत सिन्हा जी, इन दोनों ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि इसको लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के दोनों को मिला के 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, अर्थात 100 सांसदों का सपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को या यशवंत सिन्हा जी को जब होगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे शक्तिशाली सांसद होना चाहिए, अर्थात उसकी पहुंच बहुत अधिक होनी चाहिए। आम सांसद इसमें भाग नहीं ले सकते हैं कि हमारा 100 लोग फेवर करेंगे। तो जब 50 प्रस्तावक हो जाएंगे, 50 प्रस्तावक मान लीजिए, 30 जो प्रस्तावक हैं वो लोकसभा से हो जाएंगे और 20 प्रस्तावक राज्यसभा से। तो इन दोनों को मिला के हमारे जो 50 प्रस्तावक हो गए, उसी तरह अनुमोदक भी चाहे लोकसभा से 20 हो जाएं या राज्यसभा से 30 हो जाएं, इन दोनों को मिला के 100 सांसदों का सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति के चुनाव में कोई आवेदन कर सकता है। अब हम जानेंगे कि इस चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से ये चुनाव कराया जाता है हमारे देश में। हमारे देश में संसद है, जिसमें 776 अर्थात 776 मेंबर्स हैं, और दूसरा राज्य विधानमंडल में हमारे 4033 मेंबर हैं, जिसमें कि भारत में 28 राज्य हैं विधानसभा में, और विधान परिषद 6 राज्यों में है। तो हम सबसे पहले विधान मंडल के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे वोट ये लोग देते हैं। हमारे देश में विधान परिषद में 28 राज्य हैं, अर्थात 28 जो राज्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और जबकि 6 जो राज्य में विधान परिषद हैं वो नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारे जो 28 राज्य हैं वहाँ पर भी
विधान परिषद सभी राज्यों में होनी चाहिए। इसलिए ये भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ विधान सभा ही भाग लेती है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? MLA इक्वल टू विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको MLA बोला जाता है, और विधान सभा के जो होते हैं उनको MLC बोला जाता है। अर्थात MLA इक्वल टू पॉपुलेशन अपान MLA इंटू 1/1000। इसको जब हम इस प्रक्रिया को करेंगे तो उसमें मान लीजिए कि यूपी में 22 करोड़ लोग हैं, तो 22 करोड़ लोग और 403 यहाँ पे क्या बोलते हैं मेंबर हैं विधानसभा में। तो जब इसको हम इससे क्या बोलते हैं डिवाइड करेंगे और 1/1000 से मल्टीपल करेंगे तो लगभग 208 आएगा, जिसको 403 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 83,824 ये वैल्यू आएगी। अर्थात यूपी में जो क्या बोलते हैं मेंबर हुए उनके वोटों का मत हुआ 83,824। मान लीजिए सिक्किम में सबसे कम लोग 7 लाख लोग हैं, तो वहाँ पे 32 सीटें हैं, तो 32 सीटों को जब 7 से करेंगे तो 224 आएगा। अर्थात टोटल MLA की जो वैल्यू आएगी वो 5,43,231 आएगी। ये हुआ विधानमंडल में MLA को वोट देने के पश्चात जो हमारा प्राप्त मत है। अब उसी तरह हम संसद में आते हैं। हमारे देश में संसद बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद 2 अंगों से मिलकर बनता है। पहला बनता तो 3 अंगों से है, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 233 सीटें हैं। अर्थात जो लोकसभा में हमारे 2 एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स से होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से होते हैं, सोशल एंड वर्क से होते हैं। इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये लोग भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं, ना 2 एंग्लो इंडियन मेंबर लेते हैं, ना 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है? अर्थात जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश था, फ्रांसीसी था, अर्थात उन्होंने हमारे देश की स्त्रियों से विवाह कर लिया था, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनको एंग्लो इंडियन, एंग्लो अर्थात विदेशी, इंडियन मतलब यहाँ की महिलाएं, उनको एंग्लो इंडियन बोला गया। तो ये नहीं भाग ले सकते क्योंकि इन्हें नियुक्त राष्ट्रपति करता है। इसमें ये डर रहता है कि ये इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये उसी के फेवर में वोट कर देंगे। ठीक उसी तरह राज्यसभा में जो 12 लोग हैं इनको स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल वर्क से क्या बोलते हैं इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो यही खतरा इसमें बना रहता है। इसलिए ये लोग भी भाग नहीं ले सकते हैं। अर्थात टोटल जो सांसद हैं 776 लोग ही इसमें भाग लेते हैं। MP को निकालने का तरीका क्या है? टोटल MLA अपान टोटल MP। जब इसको हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 700। अर्थात टोटल MP इज इक्वल टू 700 इंटू 776। तो इनका भी जो मत आएगा लगभग 5,43,200 आएगा, जो कि विधानमंडल का भी थोड़ा इससे ज़्यादा आया था, 31 अधिक आया था, वो वैल्यू में अधिक आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में जो 28 राज्य हैं और जो भारत में केवल एक संसद है, उन दोनों के मत लगभग बराबर हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो टोटल वैल्यू होगी MP और MLA की, वो 10,86,431 होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या बोलते हैं विधानमंडल और संसद को दोनों को मिला के जो हमारा वोटों का मत हुआ वो लगभग 10,86,431 आया। अब ये हम समझेंगे वोट डालने की प्रक्रिया क्या है, अर्थात वोट डालने का प्रोसेस क्या है। जो इसमें वोट डाला जाता है वो समानुपातिक पद्धति से डाला जाता है। समानुपातिक पद्धति क्या है कि जो खड़ा है, मान लीजिए कि इसमें 3 लोग खड़े हैं, A, B एंड C, ये तीनों लोग खड़े हैं, तो जो MLA होगा, जो MP होगा, वो इन तीनों को वोट समानुपातिक पद्धति से देगा। जैसे मान लीजिए कि 3 लोग खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। A, B और C, उसको वोट तो तीनों लोगों को देना है, तो वो
ये देखेगा कि ये सबसे अच्छा उसको पसंद कौन है, तो ए को पसंद है, ए को 1 नंबर देगा, बी को पसंद है तो बी को 3 नंबर देगा, और सी को पसंद है सी को 2 नंबर देगा। अर्थात इसी क्रम में ए जब ए किसी दूसरे एमएलए एमपी को पसंद है, वो उसको 2 नंबर देगा, बी उसको 1 नंबर देगा, अर्थात समानुपातिक पद्धति में उसको क्रम देता जाएगा। तो अब हम देखेंगे ऐसे ऐसे देते हुए ये लगभग एमएलए और एमपी अपना वोट देंगे। अब ये जैसे 4003 और 706 लगभग 4809 लोग ये वोट ऐसे इसी क्रम में देते जाएंगे। तो इसको हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी गिनती की जाती, अर्थात हम कहते हैं ना काउंटिंग। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की काउंटिंग होने वाली है, काउंटिंग का क्रम क्या है। तो इसमें हम ये देखते हैं प्रथम चरण, कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभी चुनाव में प्रथम चरण की काउंटिंग हो रही है। प्रथम काउंटिंग में हम देखेंगे कि 1 नंबर किसको दिया गया है सबसे अधिक, तो ये 1 नंबर इनको दिया गया है, 1 नंबर इनको दिया गया, 1 और 1 और मतलब 2 हुआ ये, 2 हुआ ये। अब इनको देखते हैं कितना वोट दिया गया है 1 नंबर में, 1 2 इनको दिया गया। अब इनको देखते हैं सी को 1 इनको दिया गया, अर्थात सी को 1 दिया गया, तो सी जो है ये यहीं पे बाहर हो जाएंगे। अब जो वोटों की गिनती होगी वो सेकंड फेज में चली जाएगी। तो इसी को हम लोग, ये जो अपना सी का मत है वो इन दोनों में चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। अब आप समझ गए होंगे एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है और समानुपातिक पद्धति क्या है। अब हमारा जो काउंटिंग होता है वो द्वितीय चरण में चला जाता है, अर्थात सेकंड फेज में। सेकंड फेज में क्या है, अब देखते हैं कि 2 नंबर पे किसको ज़्यादा फेवर किया गया। 2 नंबर पे अब देखेंगे कि एक बार 2 इनको दिया गया है और 1 2 अर्थात 2 बार इनको दिया गया है। इनका तो काम ही यहीं ख़त्म हो गया था, ये तो अपने हार के बाहर हो गए। तो अब देखते हैं कि ये 2 नंबर जो है इसको 2 नंबर पे रखा गया, अर्थात ये हमारा विजेता होता है। ये जो बी हमारा हुआ विजेता होता है। इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बी जो विजेता हुआ है वो प्रथम फेज में नहीं, सेकंड चरण में हुआ। तो अभी हम देखेंगे कि जो बी हमारा चुना गया है वो द्वितीय चरण में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब हम ये देखेंगे थोड़ा सा कि कौन कितना कितना वोट द्रौपदी मुर्मू जी और श्री यशवंत सिन्हा जी को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू जी को लगभग 6,76,803 वोट मिले और यशवंत सिन्हा जी को लगभग 3,80,177 वोट मिले हैं। लगभग 64% वोट द्रौपदी मुर्मू जी ने प्राप्त किए, 36% वोट श्री यशवंत सिन्हा जी ने प्राप्त किए। इस प्रकार से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अब हम देखेंगे कि ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त हो गई हैं। ये प्रथम आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि समाज से रिलेटेड है, आदिवासियों से मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको उत्थान में काम किया था। ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने गए सांसद और एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एकल संक्रमणीय द्वारा समानुपातिक पद्धति से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी करना हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो अपने भाई अंकित को माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार बहुत ही ज़्यादा बना रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।